हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट को। ये फिर सी से ही आई है, तो सी में भी आप स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे मैं यहाँ पे इसको सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है जैसे आपका सी लैंग्वेज के अंदर था। ठीक है, ये एक अल्टरनेट मानते हैं हम इसको किसी भी इफ एल्स या मल्टीपल इफ स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो इसमें देखिए, इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे, इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे एक चॉइस लिया, वेरिएबल चॉइस एंटर करवाया, और मैंने कहा कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है, और वैल्यू का कंपैरिजन जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है वो आप स्विच में लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया स्विच चॉइस। तो चॉइस एक वेरिएबल है, तो इसमें आप केसेस बनाते हो। केस एक वैल्यू से, केस दूसरे वैल्यू से, ठीक है, वैल्यू 2 है, और इनके बीच में एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये ब्रेक स्टेटमेंट आपका वो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है जो आप लूप के अंदर यूज करते हैं। ये इस स्विच के साथ यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो क्या होगा कि ये इस केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कंडीशन ट्रू है, आपने चॉइस की वैल्यू 1 डाली, तो ये चॉइस 2 के अंदर चला जाएगा। तो अगर आपने इसको स्टॉप करना है, आपने कहना भैया यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, नो 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 नो, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक स्टेटमेंट लिख दोगे। तो वो ब्रेक क्या करेगा, इसको नेक्स्ट के स्टेटमेंट में जाने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर चॉइस 1 डाली है तो यू एंटर्ड 1, यू एंटर 2। अगर आपने चॉइस 2 डाली है, अगर आपने 3 डाली है तो 3। इसी तरह अगर आपने चॉइस की जो वैल्यू है वो आपने डाल दी फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपार्ट फ्रॉम 1 2 3, तो वो क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस निकालेगा। इस प्रोग्राम को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इजी सा प्रोग्राम है। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। इसको सेव किया और इसको अब हम कंपाइल कर देते हैं। तो मेन जो जी प्लस प्लस का कंपाइलर है उससे हम कंपाइल करें, मेन डॉट सीपीपी कंपाइल हो गया यहाँ पे, और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर द वैल्यू, अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो ये दिखा रहा है यू एंटर्ड 1। अगर मैं 2 डालूंगा तो दिखाएगा यू एंटर्ड 2। अगर मैं 3 डालूंगा तो दिखाएगा यू एंटर्ड 3। अगर मैं कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 5 डाल देता हूँ, तो इनवैलिड चॉइस। तो आई होप ये भी एक सी का कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट का, वहीं से ये सी प्लस प्लस में आया। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आया होगा, स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर भी दिया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस को अच्छे से सीखिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दो, कर दो। ओके, बाय बाय।